अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो से आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो कितनी अहम है और किस तनाजुर में है। जी हाँ, बानी एमक्यूएम की खिताब के बाद तवील तरीन काफ़ी अरसे के बाद सोशल मीडिया पर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके कारकुनान हैं, उनसे खिताब के बाद जो एमक्यूएम पाकिस्तान के और एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनमें काफ़ी जो है वो उनके अंदर एक हलचल मच चुकी है, खलबली मच चुकी है। वजह क्या है वो सारी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। और उसके बाद फिर जो कहा जा रहा था कि रावलपिंडी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और एमक्यूएम लंदन के दरमियान, अल्ताफ़ हुसैन साहब के दरमियान कुछ राब्ते तेज़ हुए हैं, शायद एमक्यूएम के धड़ों को यकजा किया जा रहा है। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किन लोगों को, किन चार लोगों को, किन चार अफराद को गद्दार करार दिया है और उसके बाद फिर अपने कारकुनान से क्या नया मुतालबा किया है वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। और उसके बाद फिर फ़ारूक सत्तार साहब की कोशिशें और उसके बाद आमिर खान का जवाब क्या है वो तफसीलात भी रखनी है। और उसके बाद क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान को उनके दफातर खोलने की इजाज़त मिल चुकी है या नहीं, वो सारी डिटेल आपके सामने रखनी है। एक रोज़ पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खिताब किया, तवील तरीन खिताब था, मैंने भी काफ़ी देर तक उनका खिताब सुना। मुख्तलिफ उनके खिताब के पहलू थे जिसमें जिस तरह वो हस्बे मामूल तमाम शुबह ज़िंदगी से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे उनको बारी बारी उनका नाम लेके कोशिश करते हैं कि वो सलाम करते हैं, उनको आदाब कहते हैं। और उसके बाद फिर आगे चलकर मुख्तलिफ जो उनका मौजू होता है उस मौजू पे हमेशा वो बात करते हैं और तवील तरीन खिताब होता है। हमेशा लोग बड़ी एक जज्बे के साथ, मैंने अक्सर देखा जब हम रिपोर्टिंग के लिए वहाँ जाते थे मरकज़ 90 पर या मुख्तलिफ जगहों पर जो तकरीब होती थी, वहाँ पर भी हमने अक्सर इसी तरह देखा कि ना सिर्फ मीडिया के ऊपर बल्कि वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं बड़ी एक जज्बे से और एक समझ लें कि मुसलसल बैठ के वो तवज्जो से सुनते हैं। तो बहरहाल जब उन्होंने खिताब किया उस दौरान मैंने नोट किया कि उन्होंने तो ख़ुद कहा कि जिस तरह जो मुख्तलिफ लोग हैं जो उनका खिताब सुन रहे हैं वो पेपर पेन लाजमी ले लें, जो मेरे पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स आप नोट कर लिया करें, बड़े अहम होते हैं। ज़ाहिर है मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ, तो लिहाजा वो पॉइंट्स नोट कर लिया करें ताकि आगे आपकी ज़िंदगी में काम आ सकें। बाकी जैसा वो सलाम कर रहे थे उस सलाम के बाद उन्होंने ऐसे लोगों से भी आदाब कहा जिसका कोई मज़हब नहीं है। उन्होंने बार और इस बात की उन्होंने एक वजाहत की कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या किन लोगों से मुखातिब होकर कहा। और उसके बाद फिर एक लंबी तफसील से उन्होंने बात की। फिर आगे चलते हैं। जिस तरह कराची में उनका जो मौजू था ख़ास तौर पर वो था नसला टावर और तजूरी हाइट्स, जिस तरह मसमार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, उसके ऊपर उनका असल टॉपिक था। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी खिताब को जो है काफ़ी तवील किया और मुख्तलिफ जो उनको शिकवे शिकायतें हैं वो सारी उन्होंने बात की। और जो उनकी मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जो उनकी ख़ुद की बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे ज़ाती तौर पर लगा, मैंने कोशिश भी की मालूम करने की मुख्तलिफ लोगों से, तो वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर भी ऐसा लगा कि उनकी कोई डील नहीं होने वाली है। उनको जो जिस तरह एक्सेस एक पहले होता था सिंध में, पाकिस्तान में, इस तरह का उनको खुलेआम एक्सेस मिलने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने तौर पर अपने कारकुनों के साथ रवाबित काफ़ी तेज़ किए हैं। पिछली पहले एक वीडियो मैंने की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक मखसूस जगह के ऊपर कराची में लोगों से, अपने जो कारकुनान हैं उनसे खिताब किया। उनसे वो जो मुसवाज़ी ज़वादी साहब ने अपनी प्रेस रिलीज़ में भी इस बात की वजाहत की, तस्दीक की, उन्होंने खिताब किया है। लेकिन यहाँ पर भी मुख्तलिफ हमारे ज़राए ने बताया कि वो खिताब कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक काफ़ी अरसे के बाद सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान से मुखातिब हुए। और उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, जनरल राही शरीफ से लेके तमाम इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया। और उसके बाद फिर वो शायद उससे लग रहा है कि वो कभी शायद उनके मामलात अभी तक बने नहीं हैं और इम्कान भी नहीं लग रहा है कि उनके मामलात बन जाएं। उसके बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध में जो कत्ल गारत गिरी का ज़िम्मेदार करार दिया है, वो उन्होंने अमेरिका और बरतानिया को भी करार दिया है उनके अल्फाज से बाकायदा तौर पर कि उस पर भी वो खामोश रहते हैं अमेरिका और बरतानिया, और उनकी ईमा पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उनका इल्ज़ाम है कि कत्ल गारत गिरी करती है। बहरहाल आगे बड़ी, चूँकि हमारा ये एक सियासी टॉपिक है जिसमें उन्होंने खिताब में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किया, तो उसके बाद फिर वो खिताब में उन्होंने 4 लोगों को ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इन 4 लोगों ने बार
बार बार मुझे अपने कुरान पे हलफ मेरे सामने लिया कि वो उनसे गद्दारी नहीं करेंगे, उनसे दगा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इन 4 लोगों ने उन्हें बार बार धोखा दिया, गद्दारी की। और जब वो अपने बाप के नहीं हो सकते तो वो आपके कैसे हो सकते हैं? ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए। आमिर खान साहब, फ़ारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आफाक अहमद साहब को इन्होंने गद्दार करार दिया अपने खिताब में, और अपने कारकुनान से कहा कि चाहे वो PSP वाले हों या MQM पाकिस्तान वाले हों या MQM का कोई भी धड़ा, कोई भी लीडर आपके सामने आता है तो आपके अंदर इतनी तो जुर्रत और वो होनी चाहिए कि आपने उनसे सवाल पूछ सकें, आप उनसे बात करें, उनसे सवाल पूछें। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने कारकुनान के साथ मुखातिब होकर ये कहा, तो उसके बाद हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक कैंपेन शुरू हो गई है मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ, फ़ारूक सत्तार, उसके बाद फिर इशरतुल इबाद जो के साबिक़ गवर्नर थे उनके खिलाफ, उसके बाद आमिर खान, आफाक अहमद और जितने भी टॉप के लीडरशिप है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसके बाद फिर फैसल सब्ज़वारी की तस्वीरें लगाकर इनके ऊपर जो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं वो जो है सवाल भी उठा रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर नस्ला टावर और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ तोड़ फोड़ के अहकामात जारी हो रहे हैं उस पर जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें देख के लग रहा है कि उनकी कोई सेटलमेंट या कोई ऐसा लग नहीं रहा, मुझे मुमकिन है हो सकता है लेकिन लग नहीं रहा। लेकिन जो एक बात थी कि MQM के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि MQM पाकिस्तान के साथ बहुत सारे लोग कारकुनान जो है वो ज़ाती तौर पर MQM पाकिस्तान के धड़े को तस्लीम ही नहीं करते, वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ ही हमेशा कनेक्ट हैं। तो उन्होंने इससे लगा कि काफ़ी उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो एक स्पीच थी उसको काफ़ी उसके ऊपर उन्होंने लबैक किया और काफ़ी सारे लोग उन्हें काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार था उनके खिताब का, उनके कनेक्शन का। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के कट जाने से, अल्ताफ़ हुसैन की खामोशी से या अल्ताफ़ हुसैन से पाकिस्तान MQM पाकिस्तान और लंदन का धड़ा अलग होने से वो खुद को बहुत ज़्यादा तबका ऐसा है जो खामोश हो गया है लेकिन अपने आप को लावारिस समझता है। उसके बाद फिर अगर आगे चले हम फ़ारूक सत्तार साहब की काविश के ऊपर कि वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम धड़े हैं MQM के वो एक हो जाएं और उसके बाद फिर वो सियासी जद्दोजहद जो है वो मिलकर करें। लेकिन आमिर खान साहब ने टकासा जवाब दिया है और वो उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल भी की है, ख़ास तौर पर फ़ारूक सत्तार साहब के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जिस दिन इंटर पार्टी इलेक्शन था उसी दिन ये हमसे मिल बैठ कर बात करने की बात कर रहे थे और उसी दिन फ़ारूक सत्तार साहब ने जाकर इलेक्शन कमीशन में हमारे खिलाफ पिटीशन भी फाइल की। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह के किस तरह दोहरा गेम है हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि ये ख़ासतौर पर नाम लिए बगैर कि शर्म नहीं आती है आपको, ये यानी कि फ़ारूक सत्तार साहब के बारे में आमिर खान साहब कह रहे थे। और उसके बाद फिर जो हमारे मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के शुरू होने से पहले डॉक्टर इशरतुल इबाद जो है काफ़ी मुतहरिक हुए हैं। पहले भी कई दफ़ा कोशिश करते हैं खबरों में इन्होंने की, और वो कोशिश करते हैं, उन्होंने कोशिश की थी फ़ारूक सत्तार साहब को जो है वो दुबई बुलाया, वहाँ पर इजलास हुए, मीटिंग हुई। उसके बाद फिर यहाँ पर भी मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ खिताबात के ज़रिए फ़ारूक सत्तार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से धड़े एक हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा और MQM पाकिस्तान की जानिब से टकासा जवाब दे दिया गया है फ़ारूक सत्तार साहब को। और इसके बाद फिर इस तरह लग रहा है कि अब ना MQM लंदन और ना ही MQM पाकिस्तान का कोई एक धड़ा एक साथ हो रहा है। और उन्होंने कह दिया है कि खासतौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में आमिर खान ने कहा है कि जिसको हेलो की आवाज़ आ रही है, वैसे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अगर किसी को हेलो की आवाज़ आ रही है तो वो चला जाए और जिसको रहना है वो पाकिस्तान में आकर MQM पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, यानी कि वो अब धड़ेबंदी या MQM लंदन के साथ वो सरेंडर करने वाले उनका जो खिताब था ऐसा नहीं लग रहा था। उसके बाद जो ख़ास तौर पर PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उनका एक मुकम्मल और एक वाज़ेह स्टांस है कि वो भी किसी सूरत ना तो MQM के साथ और ना ही MQM लंदन के साथ मिलकर जद्दोजहद करने लगे हैं। लेकिन जो आफाक अहमद साहब हैं MQM हकीकी के जो एक सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने खिताब रखा है, एक बहुत बड़ा जलसा रखा है। अब कुछ लोग तासुर दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर रखा है, लेकिन वो एक वाहिद आदमी है जो हमेशा हमने देखा कि वो डटे रहे, और भले MQM लंदन के साथ थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थे, या उसके बाद फिर जब अलग हुए, महाजर का मूवमेंट बनाई, तो उसके बाद भी वो अपने स्टांस के ऊपर डटे हुए हैं। वो चाहे वो हार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहीं नरमी अपनी दिखाएं। मुख्तलिफ इवेंट्स पे ज़रूर नज़र आते हैं, पिछले दिनों भी वो शादी पे नज़र आए थे। बहरहाल आपको जो मेरा टाइटल चलता है वहाँ पर भी उनकी तस्वीरें नज़र आएंगी। हाई कोर्ट में चूँकि अदालतों में तमाम लीडरान भी आते हैं, तो हम ज़ाहिर जान पहचान है, हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो इस तरह। उसके बाद फिर आगे आते हैं
ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा सियासी मरकज़ था अलकरम स्क्वायर के ऊपर। अब उसके बारे में इतलात हैं कि वो जो है वो खुलने जा रहा है, यानी कि उस जो सेंटर जो इनका एक सियासी मरकज़ था उसको दोबारा खोलने की इब्तदाई तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। मेरे ज़राए कहते हैं कि जो वफाकी हुकूमत से मुकम्मल इजाज़त मिलने के बाद ये जो सेक्रेटेरिएट था इसको अवामी सेक्रेटेरिएट के तौर पर खोला जाएगा। ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो अलकरम लियाकताबाद में जो उनका साबका जो मरकज़ था 89 दोबारा खोलने के लिए इब्तदाई तैयारियाँ शुरू की गई हैं। और ये जो कायम किया गया था 89 मरकज़ वो 1900 यानी कि 1979 में जो है कायम किया गया था, और ये दफ्तर 1992 में जो कराची में ऑपरेशन हुआ था उसके बाद बंद किया गया था और अब तक जो है बंद है। और उसके बाद फिर इसमें कहा जा रहा है कि वफाक से इजाज़त मिलने के बाद इस जो दफ्तर है इसको दोबारा खोला जाएगा और इसमें अवामी एक सेक्रेटेरिएट जो है वो कायम किया जाएगा। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि इन्होंने मुख्तलिफ जो दीगर दफातर हैं उनसे भी कोशिश की हुई है कि वफाकी हुकूमत के साथ मिल बैठ कर वो किसी तरीके से अपने दफातर जो है खुलवाए जाएँ। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि अब तक कोई ऐसी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुतालबात ज़रूर रखे हैं, लेकिन अब तक उनको जो है वो इस किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन एक जो मरकज़ी दफ्तर है यानी कि 89 जो अलकरम स्क्वायर वाला, इसको खोलने के लिए कोशिशें कर दी गई हैं। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बहरहाल ये जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है अपने खिताब का उसके यहाँ सिंध में कराची में अपने जो कारकुनान के साथ, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो खलबली है वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह पीपल्स पार्टी की जो एक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्सा वहाब साहब को जब तैनात किया गया, उसके बाद फिर जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उसमें काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एमक्यूएम के जो वहाँ लोग काम करते थे मुख्तलिफ यूनियंस के तौर पर या वहाँ मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो सरकारी ओहदों में जो वो तैनात थे उनमें भी काफ़ी जो है परेशानी पाई जाती थी। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में अगर इस तरह के धड़े कायम रहे तो एमक्यूएम को बुरी तरह शिकस्त का सामना हो सकता है। अब मुमकिन तौर पर फारूक सत्तार और कुछ और जो क़ुव्वतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से एमक्यूएम के धड़ों को एक साथ किया जाए। लेकिन अल्ताफ़ साहब की बॉडी लैंग्वेज और आमिर खान की बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा कि कुछ एमक्यूएम के जो धड़े हैं वो शायद एक साथ हो सकें। और उसके बाद फिर एक जो महरूमी का शिकार हैं एक अरसा दराज से कराची वाले, वो उनको कुछ शायद फ़ायदा हो, ऐसा लग नहीं रहा। शायद ये इनका इम्तिहान लग रहा है कि मज़ीद और भी काफ़ी अरसे तक बाकी है। शायद कोई अल्लाह ताला ही कोई गैबी मदद करे तो कराची वालों की इस इम्तिहान से, जो कि बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाके हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमतें हों या पानी बिजली के मसाइल हों या दीगर वसाइल हों, वो हल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।